ओके गाइस, आज का हमारा वेबिनार है जो स्पेशली डेडिकेटेड है इंसुलिन रेजिस्टेंस पर। इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि क्या होता है इंसुलिन और रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाता है तो हमारी बॉडी फैट गेन करने लगती है, यानी कि हम मोटे होने लगते हैं। बहुत तरीके से हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मेजर फैक्टर पर मैं आज आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगी। खास तौर पे जिनको पीसीओडी है, टाइप 2 डायबिटीज है, वो लोग बहुत ध्यान देंगे। इसके अलावा जो फिट है, जिनको कोई इश्यूज नहीं है, उनको भी इस पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस सबकी बॉडी में होता है। चल, लेट्स स्टार्ट। अभी क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड में आए हुए शुगर को, स्पेशली ग्लूकोज को, हमारे सेल्स में भेजता है। मसल सेल में, फैट सेल्स में और लिवर सेल्स में भेजता है। बर्न करने के बाद उसको वहां भेजता है जहां ये सारी सेल्स हैं, वो एनर्जी यानी कि फ्यूल में उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हो गया ना इंसुलिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन। ये हमारे सारे बॉडी में जब 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 हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारे ब्लड में जाता है। ओके, इंसुलिन ही उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है फ्यूल में। हमारी सेल्स को ओपन करने का सिग्नल देता है। सेल्स ओपन होती हैं और उस ग्लूकोज को कंज्यूम करती हैं, बर्न करती हैं, डाइजेस्ट करती हैं और उसको फ्यूल में बदल देती हैं। फ्यूल यानी एनर्जी। जब आप वर्कआउट करने लगते हो, इनिशियली आप वर्कआउट नहीं करते हो। अभी फर्स्ट स्लाइड प्लीज। इनिशियली क्या होता है, जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे होते हो तो आपकी सेल्स उतना वर्क नहीं करते हैं। बट जब आप वर्कआउट करने लगते हो 15-20 डेज के बाद आपको एनर्जी महसूस होने लगते हैं, आप बेटर फील करने लगते हो ना। ये वही एनर्जी है जो सेल्स ग्लूकोज कंज्यूम करके फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, अब आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या खासियत है इसमें? इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब आपके सेल्स इंसुलिन लेने से मना कर दें, न लें, उसकी तरफ ध्यान न दें। ओके, क्या होता है जब हम एक्सेस में ग्लूकोज खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, हमारी बॉडी एनर्जी बर्न, फ्यूल को या ग्लूकोज को बर्न नहीं करती है। यहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस में सबसे पहले हम जानेंगे सेल्स। सेल्स क्या होती हैं? आई गेस सबको पता होगा, जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको तो डेफिनेटली पता होगा। सेल्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, वहीं पे सारा ग्लूकोज जाकर कन्वर्ट होता है एनर्जी में। जब ये सेल्स यानी कि मसल सेल, फैट सेल और लिवर सेल आपकी मना कर देती हैं, तो इंसुलिन आपकी बॉडी में काम नहीं करता है, प्रॉपर तरीके से बनता है एनफ, बट वो काम नहीं करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज आया, दैट मीन्स कि आपने खाना खाया तो वो ग्लूकोज आपके ब्लड में आ गया और इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली रिएक्ट नहीं करता है। आप ये समझ लो कि इंसुलिन हार्मोन हमारा बॉडी में नाराज बैठा है। वो ग्लूकोज आ रहा है लेकिन उसको रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसको आपको सेल की तरफ नहीं भेज रहा है, सिग्नल सेल को नहीं दे रहा है। ठीक है, ये हार्मोन जो है अपने आप को उस ग्लूकोज की तरफ नहीं भेज रहा है, जिसकी वजह से हमारी सेल्स, मसल सेल, फैट सेल और लिवर को वो ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। मींस इंसुलिन उस ग्लूकोज को ले ही नहीं रहा है और सेल तक भेज ही नहीं रहा है। इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होता है कि वो सारा का सारा जो ग्लूकोज आपने खाना खाया है, जो शुगर खाई है, जो भी खाना खाया है, वो हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है। ओके, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट स्लाइड।
इसको मैंने स्लाइड के थ्रू भी प्रेजेंट किया हुआ है कैसे नॉर्मली वर्क करता है। लाइक जैसे आपने कोई भी खाना खाया, वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज फॉर्म में आपके ब्लड में एंटर हो जाएगा, फिर इंसुलिन सिग्नल देगा सेल्स को कि ओपन अप हो जाओ, आपके पास ग्लूकोज आया है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फिट हो, कोई मेटाबॉलिक कंडीशन नहीं है, बॉडी फिट है, तो आपका जो ये सेल्स हैं नेचुरली इंसुलिन का सिग्नल लेकर ओपन अप हो जाएंगे और इस ग्लूकोज को कंज्यूम करेंगी, उसको बर्न करेंगी और आपको एनर्जी मिलेगी, आप बेटर फील करोगे। बट ड्यू टू एक्सेस ऑफ फैट या वेट, ये हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आएंगे कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो क्या होता है, फिर ये ग्लूकोज कहाँ जाता है, क्या करता है बॉडी में। तो इसको हम अब यहाँ पर जो हमारा रोल आता है पैनक्रियास का रोल। ओके, हमारी बॉडी में एक और ऑर्गन है पैनक्रियास, जो एक्सेस इंसुलिन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। दैट मीन्स कि अगर बॉडी आपका फैट सेल, लिवर सेल, मसल सेल्स ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं तो ये सारा लोड आपके पैनक्रियास पर जाएगा। जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती तो ये सिग्नल जाता है कि ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज है, पैनक्रियास को सिग्नल जाएगा, पैनक्रियास ओवरवर्क करेगा और इस ग्लूकोज को बर्न करेगा। बट ये बर्न एनर्जी के फॉर्म में नहीं होगा। किस फॉर्म में होगा, ये डायरेक्ट इसको फैट में कंज्यूम करेगा और ये आपके फैट स्टोरेज सेल में जाकर स्टोर हो जाएगा, जो कि आपके बॉडी में रहते हैं। फैट स्टोरेज सेल्स आपकी बॉडी में अवेलेबल होती हैं, वो रबर की तरह स्ट्रेची होती हैं। जितना एक्सेस में खाना आता जाएगा वो फैट में कन्वर्ट होता जाएगा और वो उसमें स्टोर होता जाएगा, तभी हम वेट गेन कर लेते हैं या मोटे हो जाते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि हम वेट गेन क्यों करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और जब हम, और इस केस में भी क्या होती है, एक बार हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, ओके, फिर भी हमें खाना तो खाना ही है, एवरी मील खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अगर बाहर गए वहां से कुछ या घर पर कुछ गेस्ट आ गए तो वो एक्स्ट्रा हमें खाना खाना होता है। तो हम एक बार वेट गेन करने के बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मेरा मंचिंग नहीं रुकता है, मुझे भूख लगती है, मुझे पता ही नहीं चलता है, मैं ज्यादा खा लेती हूँ लेकिन फिर भी लगता है पेट नहीं भरा है। इसका मतलब यही है कि बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। जितना आप खाते जाओगे वो आपके सेल में नहीं जाएगा, वो खाना फ्यूल में बर्न होने नहीं जाएगा, वो पेनक्रियास को सिग्नल देगा और इंसुलिन बनाओ, और इंसुलिन बनेगा। वो इंसुलिन है उस ग्लूकोज को फैट में स्टोर करते हुए आपके फैट सेल्स में ही जमा करेगा। ठीक है, जब बॉडी पे बहुत लोड पड़ेगा तो वो आपको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर सिम्टम शो करने लगेंगे, जैसे खास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज एंड पीसीओडी। ये दो चीजें मेन होती हैं। अगर आपका बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ये दो प्रॉब्लम्स ज्यादा ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जब आपका ब्लड में ही पूरा का पूरा ग्लूकोज पूरा दिन सर्कुलेट हो रहा है, ओके, ब्लड में ही पूरा ग्लूकोज सर्कुलेट हो रहा है तो डेफिनेटली फिर आपको कहीं ना कहीं से सिग्नल मिलेगा कि आपके बॉडी में शुगर ज्यादा है। क्या होता है कि जब आपके बॉडी में शुगर ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, तो आपको लेथार्जी फील होगा, बार बार प्यास लगेगी, बार बार भूख लगेगी, या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, या फिर खाना खाते ही बहुत तेजी से नींद आएगी। ये सब कुछ आपके हाई ब्लड शुगर की वजह से है। और इस केस में आप या तो प्री डायबिटिक हो जाओगे या टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पर क्या है, इस केस में फिर ये फैट गेन का सिग्नल, जब भी आप कुछ खाओगे फैट गेन का ही सिग्नल जाएगा आपके बॉडी में कि हाँ कुछ खाया है। इमीडिएटली वो सेल्स में ना जाकर पेनक्रियास पर ही जाने वाला है और वहां से फैट में कन्वर्ट होगा और स्टोर हो जाएगा। और स्पेशली कहाँ स्टोर होता है, आपके बेली पर।
बेली पर स्टोर होता है और खास तौर पर प्रॉब्लमेटिक एरिया पर, लाइक जिनका पियर शेप बॉडी है उनका लोअर पोर्शन पर, हिप पर जाएगा, थाइस पर जाएगा। अगर आपका बॉडी एप्पल शेप है तो आपका ऊपर चेस्ट पे और फेस पे, और अगर आपका पूरा ही बॉडी ओवरऑल रेक्टेंगल शेप में है, बेली पर खास तौर पे जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक बार अगर बॉडी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई तो फैट बर्न करना इनिशियली बहुत चैलेंजिंग हो जाता है अगर आप प्रॉपर वे में नहीं करते हो। ओके, वेट लॉस जर्नी जो है डिफिकल्ट हो जाती है। इन लोगों की जर्नी काफी डिफिकल्ट होती है। डिफिकल्ट से मतलब है कि डेली आपको खाना है, डेली वर्कआउट करते हो तो आप जो खा रहे हो वो वही बर्न करने में लगा होता है, तो पुराना वेट रिड्यूस करना चैलेंजिंग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस केस में पीसीओडी कैसे होता है? जब एक्सेस ग्लूकोज है ब्लड में तो डेफिनेटली बॉडी का फंक्शन चेंज हो जाएगा, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो फीमेल्स में खास तौर पर आपके फीमेल हार्मोन्स पर ही असर आता है, आपके यूट्रस पर असर आता है और आपकी ओवरीज पर असर आता है। वहां बहुत सारा शुगर है, फैट है, जिसकी वजह से जो आपके साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब आपका पीरियड डिस्टर्ब होगा तो उसके सिम्टम्स आ जाते हैं बॉडी में कि हार्मोनल एक्ने आ रहा है फेस पर, बॉडी पर, खास तौर पे आपको चिन एरिया में हेयर ग्रोथ बहुत हो जाता है, फर्टिलिटी चैलेंज हो जाता है और लोअर बॉडी पे फैट गेन हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मैम मैं तो डेली वर्कआउट भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ, फिर भी मुझे भूख बहुत लगती है, थकान फील होती है, क्यों? यहाँ पर एक खास चीज समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग वॉक करते हैं, वर्कआउट करते हैं, बट अपना खाना चेंज नहीं करते हैं। दे आर नॉट चेंजिंग देयर मील टाइप। भूख हमें कब लगती है? जब हमारे सेल्स को काम नहीं मिलता है। अगेन ये वही सेल्स हैं जो हमारे बॉडी के यूनिट्स हैं जिनको हमें काम देना है। अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट रिच और प्रोटीन रिच खाना नहीं खाया और बॉडी को हर मील में जितना रिक्वायर्ड है उतना पोर्शन नहीं खाया तो आपको थोड़ी देर में फिर से भूख लगेगी। बहुत सारे लोगों में के प्लेट्स में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि रोटी, राइस और सूजी का बना हुआ कोई भी चीज, वर्मीसेली, ये सारी चीजों का क्वांटिटी बहुत ज्यादा रखते हैं, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता। ये कार्ब्स हैं, ये अगेन बॉडी में जैसे ही जाएगा सबसे पहले कार्ब्स ही बर्न होते हैं और इजी बर्न होते हैं, और जैसे ही ये कार्ब बर्न हुआ, खत्म हो गया सेल का काम, फिर वो आपको सिग्नल देगी भूख लगी है। तो हंगर क्रेविंग्स का मेन रीजन यही है कि आपके मील में प्रोटीन्स की कमी है। इसके बाद आता है फटीग। फटीग क्या है? थका हुआ फील होना। थके हुए फील होने का मतलब है कि आपकी मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं। जो मसल सेल्स हैं उनको वो एनर्जी ही नहीं मिल रही है कि वो उस तरह का खाना ही नहीं मिल रहा है कि वो एनर्जी में कन्वर्ट करें, आपको फटीग से बचाए या एनर्जेटिक रखें। अगेन मसल सेल को टोटली एंड टोटली प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड वर्कआउट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, वर्कआउट खास तौर पर बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इन दोनों ही केसेस में आपके मसल को चैलेंज मिलता है, वो एक्टिव होती हैं, उसके बाद आप जो भी मील खाते हो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आप जब वर्कआउट करते हो तो आपका हंगर और फटीग ये सब चीजें कंट्रोल में रहती हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसके कुछ सिम्टम्स भी हैं, कैसे आप पहचान सकते हो और क्या होता है जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले आपका स्किन एक तो डल हो जाता है, दूसरा आपकी जो नेक है बैक से फ्रंट तक, यहाँ पर खास तौर पे जहां आप अपना चेन पहनते हो वो एरिया ब्लैक हो जाता है, अंडर आर्म्स ब्लैक हो जाते हैं, स्किन पर बहुत सारे तो छोटे छोटे पैचेस आ जाते हैं,
कहीं वाइट पैच है, कहीं पर डार्क स्पॉट्स हैं। तो ये सारे विजिबल साइंस हैं आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसको हमें दूर कैसे करना है? अगर आपने अपनी बॉडी से इंसुलिन रेजिस्टेंस को हटा दिया तो आप हमेशा के लिए फिट फाइन हो जाएंगे। और हटाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है समझना कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, ये तो आपने सीख लिया, राइट? अब क्या करना है वो देखिए, कैसे इसका प्रिवेंशन और मैनेजमेंट होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेफिनेटली रिवर्सिबल है, मींस कि आप इसको करेक्ट कर सकते हो। कैसे करेक्ट करना? ईट बैलेंस्ड एंड लो शुगर डाइट। बैलेंस्ड एंड लो शुगर डाइट का मीन्स है कि आपका एक टाइम का मील, यानी कि ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, ये तीनों ही, जब भी आप कोई भी मील खाओ उसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर पूरा होना चाहिए। शुगर की क्वांटिटी जितना आप कम कर सकते हो उतना बेस्ट है। मिनिमम कितना रखना है वो मैं अपने कस्टमाइज डाइट प्लान में आप सबको बताती हूँ। एक्सरसाइज रेगुलरली करना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के नाम पर वॉक चले जाते हैं, 1 घंटा आपने वॉक कर लिया। वॉक मैंडेटरी है लेकिन वो एक प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको कराते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कराते हैं, योगा है, वो आपको 1 घंटा डेफिनेटली करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सरसाइज तब आपको वॉक करना है। ओके, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वॉक इन दोनों को कंबाइंड वे में रखना है। इसके साथ ही आपका स्लीप प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप 7 to 8 आवर्स का मिनिमम स्लीप नहीं लेते हो तो अगेन आपकी बॉडी में स्ट्रेस का सिग्नल जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जो हमारा स्ट्रेस है वो माइंड को सिग्नल देता है कि बॉडी में कुछ स्कैर्सिटी है, कुछ प्रॉब्लम है। उस केस में कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन है जो कि आपके ब्लड में शुगर लेवल को और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस के बाद आप देखते होंगे कि आपका वेट बढ़ गया है। ओके, तो यही रीजन है कि अगर आप पूरा एफर्ट डाल रहे हो, डाइट में भी, वर्कआउट में भी, वर्क भी कर रहे हो, बट आपका स्लीप पुअर है या स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है या ओवर स्ट्रेस है, तो भी आपका वेट गेन ही होगा। ओके, अगर वेट गेन नहीं भी हो रहा है तो आपको रिजल्ट घटता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, आप चाहो तो इनको नोट भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वेट रिड्यूस करने के लिए और आगे आप वेट ना गेन हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंप्लीट हो गया? थैंक यू। स्लाइड शेयरिंग बंद कर दीजिए प्लीज। ओके गाइस, सो अब आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जिसको कुछ पूछना है पहले तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पर ही पूछ लीजिए, उसके बाद हम प्रॉपर अपना डिस्कशन राउंड लेंगे। कुछ समझ में आया है आप लोगों को? अब आपके पास फ्रीडम है, बोल सकते हैं। ज्योति आप बोलिए, हैंड यस रेस किया मैम। है। यस मैम बोलिए। यस मैम। मैम आपने जो प्रॉब्लम बताई ना वो सेम मेरी प्रॉब्लम है। हम्म। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अगर ज्यादा हार्ड वर्क कर लेती हूँ, एक्सरसाइज कर लेती हूँ, बिल्कुल शुगर छोड़ देती हूँ तो बहुत जल्दी वेट डाउन हो जाता है। हम्म। लेकिन जैसे ही कुछ खाने में आया वापस वेट गेन हो जाता है। तो मैम ये आप जो बोल रहे हो ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ है, मुझे बाकी कोई फिजिकल इशू नहीं है। लेकिन हम्म। हो सकता है कि यही रीजन हो कि मेरा वेट लूज नहीं होता है। मतलब मेरा फेट लूज हो जाएगा, मेरे इंचेस कम हो जाएंगे, लेकिन मेरा वेट डाउन नहीं होता है। वेट डाउन का कॉन्सेप्ट वो स्ट्रेस से ही रिलेटेड है। अगर देखिए आजकल तो सबके पास ही स्ट्रेस है, बहुत भर भर के है। तो अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो आपका बॉडी का जो हेल्थ है वो बेटर होता जाएगा अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है?
बट वेट रिडक्शन नहीं दिखाएगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले अपने माइंड को ही कंट्रोल करना है कि ये स्ट्रेस नहीं लेना। अब कैसे नहीं लेना, इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप मेडिटेशन म्यूजिक सुन सकते हो, शाम को मेडिटेशन म्यूजिक या कोई अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकते हो। सोते टाइम अपने कमरे का एनवायरनमेंट ठीक रखो, 10 या 20 मिनट का मेडिटेट करो, उसके बाद फिर सो। और कोशिश करो अपने पूरे काम को दिन में ही वाइंड, ताकि आप रात के लिए कोई काम छोड़ो ही नहीं, दिन के में ही वाइंड अप करो। जितना आप रात में प्रैक्टिस करते जाओगे ना, और आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा। आई नो कि आप बहुत एफर्ट्स डालते हो, मेहनत करते हो, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका या सबका जो हम खुद तो चेंज हो रहे हैं, राइट। हमने वर्कआउट भी कर लिया, डाइट भी कर लिया, अच्छे से वॉक भी कर लिया, कोशिश की खाना भी ठीक से खाया, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट नहीं चेंज हुआ, राइट। हमारा एनवायरनमेंट नहीं चेंज हुआ तो माइंड सेम है, माइंड सेम है तो हम चेंज नहीं हो पाएंगे। तो चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो थोड़े सराउंडिंग्स भी ट्रांसफॉर्म करने होंगे। मैम एक ओके। क्वेश्चन और था। हम्म। मैम जैसे ये जो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस बता रहे हैं, तो मैम जैसे ये जो ब्लड शुगर प्रॉब्लम है, ये मेरी फैमिली में तो बहुत जेनेटिक है। अभी तक मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या ये भी इफेक्ट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस पे? देखिए, पहले तो ब्लड शुगर या शुगर की जो बीमारी है, दो तरह की होती, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 2 डायबिटीज है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ये आपके फैमिली में जेनेटिक है। तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक तब होता है जब आपके पेरेंट्स को आपके बर्थ से पहले हो शुगर की इश्यू, डायबिटीज का इश्यू अगर आपके बर्थ से पहले है, तब तो ये आपकी बॉडी में आएगा। अगर बर्थ से पहले नहीं है, मींस कि आपके पेरेंट्स 40-45 के बाद हुआ है, उनको ध्यान न देने से हुआ है, तब तो आपकी बॉडी में कुछ नहीं होगा। बशर्ते कि आपको अपना ध्यान रखना है। जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो कि आजकल जनरली मैक्सिमम लोगों को 45-38 के आसपास होता है, ये टोटली एंड टोटली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। मीन्स कि बचपन से ही खाना पीना गड़बड़, टीवी देखना, एक्सरसाइज नहीं करना, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं तो खा रहे हैं, उसकी वजह से आफ्टर ऑल 32-38 के बाद हमारे सेल्स का फंक्शन, इम्यून कम होना शुरू हो जाता है, तब ये 40-42 में आ जाता है। तो ये आप अगर आप मेंटेन कर रहे हो और आपके पेरेंट्स को आपके बर्थ से पहले नहीं है, तो आप में नहीं होगा। ओके, बशर्ते कि आपको मेंटेन करना है अपने आप को। एंड दूसरा एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, वो डेफिनेटली हेरिडिटी होती है। वो ऑटो इम्यून सिस्टम की जो आपकी सेल्स हैं, वो आपके पेनक्रियाटिक सेल्स को ही अटैक करने लगती है। पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, उस पर अटैक डायरेक्ट होता है। तो ये रिवर्सिबल नहीं है, तो आप घबराओ मत, आप फिट हो। बस सही डायरेक्शन में आप अपना एफर्ट डालिए और स्ट्रेस जीरो। ओके। ओके।